1 सितंबर को जब से माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया, उसके बाद से हमने अपने राज्य उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर को सरकार के संज्ञान में लाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। 16 सितंबर को उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षक सड़कों पर आए, सरकार के सामने अपनी बात रखी और हम सरकार के धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि 16 सितंबर को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल कर दिया है। जहां तक पूरे देश की बात है, जब उत्तर प्रदेश का आंदोलन हुआ तो पूरे देश के शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश के आंदोलन को देख करके दिल्ली में बैठक की और टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले इस देश के लगभग 20 राज्यों के जो शिक्षक संगठन हैं वो एकजुट हुए हैं और टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में इस देश के सभी सांसदों को अपने विषय को लेकर के ज्ञापन दिया गया। उनको बताया गया कि राइट टू एजुकेशन जब इस देश में आया उसके बाद टीईटी लागू किया गया है। तो जब से टीईटी लागू किया गया है उसके पूर्व जो नियुक्त शिक्षक हैं वो राज्य सरकारों द्वारा एनसीटी द्वारा जो गाइडलाइन थी, जो योग्यता निर्धारित की, उस योग्यता को क्वालिफाई करने के बाद ही शिक्षक हुए हैं। तो जब से टीईटी देश में आया उसके पहले के नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी लागू करना किसी प्रकार से न्याय नहीं है। ये सारे माननीय सांसदों के संज्ञान में लाया गया और देश की संसद में, दोनों सदनों में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, सत्ता पक्ष के विपक्ष के सभी सांसदों ने इसको जोर शोर से उठाया है। और मैं ये कहूं कि कुछ राजनीतिक दलों के सांसदों ने इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया। सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए लोकसभा से वॉकआउट भी किया उन्होंने। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की, पूरे विषय को बताया। उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये टीईटी लागू होने के पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर इसको लागू करना ये ठीक नहीं है। हमको उम्मीद थी कि अभी ये जो चूंकि मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन बात हुई थी, तो हमको लगता था कि ये जो बजट सत्र आएगा इसमें हमारी समस्या का निराकरण होगा और आरटीई लागू होने के पूर्व में जो नियुक्त टीचर्स हैं उन पर जो टीईटी लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, इसको समाप्त करने के लिए संसद से कानून बनाने के लिए सरकार पहल करेगी। लेकिन थोड़ा निराशा हुई है कि पूरा बजट सत्र निकलने को है, तमाम बिंदुओं पर बहस और चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जो देश के 20-25 लाख शिक्षकों से जुड़ा हुआ इशू है, इस पर भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय संवेदनशील नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमने माननीय शिक्षा मंत्री संज्ञान में लाने का प्रयास भी किया। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली में आकर के लाखों शिक्षकों के साथ में अपनी बात भी भारत सरकार के सामने रखना चाहती है। पहले हमने 21 नवंबर को रैली की अनुमति मांगी, उसके बाद सरकार ने हमको मना कर दिया। फिर हमने 5 दिसंबर को रैली मानी, सरकार ने हमको उसको भी मना कर दिया। अभी हमने मार्च के दूसरे सप्ताह में भी इनसे अनुमति मांगी, इन्होंने मना कर दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब एक तरफ आप रैली नहीं करने दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप से हम वार्ता के माध्यम से बात भी रख रहे हैं, आप हमारी समस्या का निराकरण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकता है। हमने निर्णय लिया है कि आगामी 4 अप्रैल को दिल्ली की रामलीला मैदान में टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले सारे शिक्षक एकजुट होकर के अपनी बात रखेंगे। जहां तक रिव्यू की बात है, रिव्यू में यह है कि अब हमारे साथी, अब मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि जानबूझ करके जो भी उनका इसके पीछे नियत हो, क्योंकि सेम नेचर का रिव्यू हो रहा है। तो जब नए रिव्यू, सबसे पहला रिव्यू उत्तर प्रदेश सरकार का हुआ है, वो 16 सितंबर को हुआ है। 16 सितंबर के बाद लगातार रिव्यू उसमें हो रहे हैं। जब नया रिव्यू होता है तो पहले वाले रिव्यू में ही कनेक्ट हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट की भाषा में यदि कोई रिव्यू दाखिल होता है, उसमें कोई कमी होती है, उसको डिफेक्ट बोलते हैं। उसको डिफेक्ट दूर करने के लिए जो कार्यालय है सुप्रीम कोर्ट का, रजिस्ट्री ऑफिस है, उसके द्वारा समय दिया जाता है, 90 दिन का समय दिया जाता है। तो ये नए नए रिव्यू हो रहे हैं। जनवरी में भी रिव्यू हुए हैं, फरवरी में भी रिव्यू हुए हैं। जब तक ये नए रिव्यू होते रहेंगे तब तक रिव्यू पे सुनवाई आसान नहीं मुझे लग रही है। मैं ऐसे सभी साथियों से जो इस रिव्यू में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि ये रिव्यू, चूंकि अब तक 37-38 रिव्यू हुए हैं, ये नए नए रिव्यू करने का काम थोड़ा बंद करिए। जो पुराने रिव्यू है वो सब बिल्कुल फ्रेश हो, एक बार सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो, सब लोग मिलकर के अपने अपने वकील खड़ा करेंगे और उसमें भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन संगठन का जहां तक उद्देश्य है, चूंकि हम न्यायालय से ही उम्मीद करते हैं कि न्यायालय हमको न्याय मिलेगा, लेकिन हमारे साथ जो समस्या पैदा हुई है वो न्यायालय के ही एक आदेश से समस्या उत्पन्न हुई है। और इस देश में हम संसद को सर्वोपरि मानते हैं कि संसद
क्योंकि हमारे देश के सांसद उसमें हैं जिनको हमने चुना है, और हम उनसे उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि इस देश के नागरिकों के हित में कभी भी कोई उनके हित कहीं हित संकट में आएंगे या कहीं उनके ऊपर कोई आपदा आएगी, तो जो हमारे सांसद बैठे हैं वो संसद में कानून बना करके अपने देश के नागरिकों को संकट से उबारने का काम करेंगे। उन्हीं सांसदों को जगाने के लिए, उसी संसद तक, उसी भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए देश के शिक्षक 4 अप्रैल को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर के अपनी बात रखेंगे।